बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में नेक्स्ट हम अपना टॉपिक लेबेग मेयर और इसकी जो डेफिनेशन 3.1 एंड थ्योरम 3.2 जिसमें 5 इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट प्रूफ्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लेबेग आउटर मेयर होता है एम स्टार, ये डिफ़ाइन होता है 2 की पावर आर पे, मींस पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स। और कहाँ पे मैप होता है? नो नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन 0, इन्फिनिटी पे। नेगेटिव सारे स्किप हो जाते हैं, ठीक है। 2 की पावर आर इस पे मैप होता है और एम स्टेरिक से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और काउंटेबली सब एडिटिव इन जनरल अ मेयर ऑन दी सिग्मा एल्जेब्रा। अब जो मेयर हम सिग्मा एल्जेब्रा पे डिफ़ाइन करते हैं ना, तब सब के सब जो मेयरेबल सेट्स होते हैं, लेबेग मेयरेबल सेट्स होते हैं उनकी, दिस मेयर इज़ कॉल्ड लेबेग मेयर एंड इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एम। तो इसको एम से डिनोट करते हैं। और इन अदर वर्ड्स एम इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम स्टेरिक टू द सिग्मा एल्जेब्रा स्टाइलिश एम ऑफ लेबेग मेयरेबल सबसेट ऑफ आर। क्या कह रहे हैं? जो हमारे पास एम क्लास है सिग्मा एल्जेब्रा की, अगर इसमें से कोई मेयरेबल सबसेट लेते हैं ना तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, एम की बजाय हम स्टेरिक से उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ डेफिनेशन आ जाए। Let E be a measurable set. The Lebesgue measure of E is defined to be the Lebesgue outer measure of E and is symbolically denoted by M of E. क्या कह रहे हैं कि E अगर कोई मेयरेबल सेट है तो E की जो लेबेग मेयरेबल होगी वो बेसिकली लेबेग आउटर मेयर ही होगी उस E की, ठीक है। तो और इसको सिम्बॉलिकली एम ऑफ ई, मेयर ऑफ ई, इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरम है 3.2। लेट ई आई बी अ सीक्वेंस ऑफ मेयरेबल सेट्स, देन एम इज़ काउंटेबली सब एडिटिव है, एम फिनाइटली एडिटिव है, प्रोवाइडेड ई आई आर पेयरवाइज डिसजॉइंट है, ठीक है। ये 3rd पॉइंट 4th 5th ये सारे हमने प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ देखें फर्स्ट पॉइंट का, एम इज़ काउंटेबली सब एडिटिव। जी, इसका प्रूफ देखें बाय थ्योरम 2.9। तो ये जो थ्योरम हमने पढ़ा था कि द क्लास एम ऑफ लेबेग मेयरेबल सेट वो क्या है? इज़ अ सिग्मा एल्जेब्रा बाय थ्योरम 2.9। तो ये थ्योरम देख लेते हैं जो हमने यहाँ प्रूफ किया था कि जो क्लास एम है ये अब किसकी क्लास है? सिग्मा एल्जेब्रा की। ऑफ लेबेग मेयरेबल सेट इज़ सिग्मा एल्जेब्रा होता है। तो देखें इसका जब हमने प्रूफ किया था तो उसमें हमने मेयरेबल जो सेट था वही प्रूफ किया था ना, जो मेयरेबल सेट की जो इक्वालिटी है तो वो चीज़ प्रूफ करी थी। और इसके प्रूफ में हमने क्या लिया था? यूनियंस ऑफ ई आई, मीन्स के यूनियन लिया था सीक्वेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है, इसके प्रूफ में। तो उसी तरह सेम एज इट इज़ इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यूनियन ले लिया ई आई का। ई आई क्या है? सीक्वेंस ऑफ सेट है। अब स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ई आई सीक्वेंस ऑफ मेयरेबल सेट है, तो फिर अगर यूनियन करेंगे ई आई का वो भी मेयरेबल होगा। उसके बाद मेयर ऑफ यूनियंस ऑफ ई आई इक्वल टू होता है एम स्टेरिक यू आई ई आई। डैट मीन्स इसका मतलब इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन इस पर अप्लाई हुई है। हमने कहा था ना कि अगर ये मेयरेबल है तो ई की लेबेग मेयर बेसिकली लेबेग आउटर मेयर ही होती है। तो मेयर ऑफ दिस इक्वल टू लेबेग आउटर मेयर ऑफ दिस। और ये प्रॉपर्टी है चैप्टर के स्टार्ट में काउंटेबली सब एडिटिव की के लेबेग आउटर मेयर ऑफ यूनियंस ऑफ ई आई लेस इक्वल टू होता है समीशन एम स्टेरिक ई आई। मीन्स के यूनियन समीशन में चेंज हो जाता है और एम स्टार ई आई पे आगे अप्लाई हो जाता है। एंड दैट्स इक्वल टू दिस वन बाय दिस डेफिनेशन के मेयर आउटर मेयर जो लेबेग आउटर मेयर है वो किसके इक्वल है? लेबेग मेयर के। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एम इज़ फिनाइटली एडिटिव प्रोवाइडेड ई आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। जी, तो बाय लेमा 2.7 फॉर एनी सेट ए। अब लेमा के अकॉर्डिंग हमने 2.7 लेमा है हमारे पास। इसमें क्या होता था कि ए कोई भी सेट है रियल नंबर्स का, E1 E2 हम अप टू En क्या है? फिनाइट फैमिली हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट मेयरेबल सेट्स की फैमिली हैं। और हर मेयरेबल सेट हमें पता है आर रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। जो हमने उसकी ये देखें यहाँ मेयरेबल सेट के में हर जो सबसेट होता है ए वो आर का ही होता है ना। तो हमारे पास E1 E2 ये सारे क्या हैं? मेयरेबल सेट्स हैं। तो ये इक्वालिटी वहाँ लिखी हुई है हमारे सेकंड पॉइंट के प्रूफ में। तो
तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पुट कर देंगे ए को आर के इक्वल, रियल नंबर्स के इक्वल। तो ये मैंने अभी आपको रीज़न बताई, ठीक है, कि हमारे पास हर सबसेट आर का ही तो होता है मेजरेबल सेट में। तो जब मैं यहाँ आर पुट करूँगी तो हमारे पास एम स्टार आर इंटरसेक्शन हमारे पास यूनियन ऑफ ई आई। अब ई आई क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है ना, और आर भी तो हमारे पास एक बड़ा सेट है। तो कोई भी सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्शन वो सबसेट ही आएगा, उन दोनों का कॉमन पार्ट। तो एम स्टेरिक यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू समीशन एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई आई, वही काम, ठीक है। ये सेट है, ये इसका सबसेट है ई आई, तो दोनों का इंटरसेक्शन ई आई ही आएगा, उसका सबसेट। उसके बाद अब हमने ये डेफिनेशन 3.1 के अकॉर्डिंग जो आउटर मेजर होती है वो बेसिकली उसकी मेजर होती है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि एम इज़ काउंटेबली एडिटिव प्रोवाइडेड ई आई आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, सेम एज इट इज़। देखें इसमें जस्ट ये थ्योरम 2.8 यूज़ हुआ है, इसमें भी पुट करना है ए को आर के इक्वल। तो लेबेग आउटर एम स्टेरिक दिस वन इक्वल टू दिस वन, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ किए भी थे, ठीक है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो फिर वो आप देख लेना। तो देखें आपके पास जब इसमें भी ए की जगह आर पुट करेंगे तो आर इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई, आपके पास कॉमन यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से एन ई आई आएगा, आउट इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड, इन दोनों का इंटरसेक्शन ई आई। अब आपने इससे परेशान नहीं होना है, यहाँ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, तो 1 आई इज इक्वल टू 1 से एन कैसे आया है। तो देखें इस थ्योरम में हमारे पास जनरली यही है, 1 से इन्फिनिटी है। तो इसमें भी जब हमने इसका प्रूफ किया था तो हमने फिनाइट यूनियन लिया था इज इक्वल टू 1 से एन, तो आप इसकी जगह पे ये लिख लें इधर, तो वो ये चीज़। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एम इज़ मोनोटोन। मोनोटोन की हमें पता है कि भी कोई दो मेजरेबल सेट हैं सच डैट ए दूसरे में ए जो है बी में कंटेन कर रहा है। अब बी इज़ इक्वल टू, इस बी को मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी डिफरेंट से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करूँगी मैं, और उसके बाद अगेन यूनियन किया हुआ है ए का, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं बी में से ए के एलिमेंट को माइनस कर रही हूँ ना, इस यूनियन ए की वजह से वो अगेन इस बी सेट के अंदर आ जाएंगे। ये जो सेट है बी डिफरेंट से इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये मेजरेबल होता है। कैसे मेजरेबल होता है, अब देखें ये सारे रिजल्ट्स ना चैप्टर 1 में हमारे पास यूज़ हुए हैं। जो रिमार्क 1.1 आपके पास गिवन है, ये पेज नंबर 3 पे इधर देखें, ए डिफरेंस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये सारे ना पीछे से सारे यूज़ हुए हैं। तो आपके पास अब दोनों साइड पे मैयर ले लें, मैयर ऑफ बी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ए, हम जानते हैं यूनियन सम में चेंज हो जाता है, और मैयर ऑफ दिस सेपरेटली इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है, मैयर या लेबेग आउटर मैयर। वी नो डैट कि आपके पास मैयर ऑफ बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू लेबेग आउटर मैयर ऑफ बी डिफरेंस ए। अब देखें सारे पॉइंट्स में ना डेफिनेशन यूज़ हुई है, हर आउटर मैयर को हमने मैयर के इक्वल लिखा है। तो हमारे पास ये चीज़ ग्रेटर इक्वल है ज़ीरो के, ग्रेटर भी है इक्वल भी है ज़ीरो के। तो इक्वल है अगर ज़ीरो के, तो अगर इसको मैं अगर ज़ीरो पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, सो वी हैव मैयर ऑफ ए लेस हो जाएगा इक्वल, लेस इक्वल हो जाएगा मैयर ऑफ बी एज रिक्वायर्ड। कैसे देखें, आपके पास दो चीज़ों का सम इक्वल था मैयर ऑफ बी के, तो अगर मैं इसको ज़ीरो के इक्वल कर दूंगी फिर तो ये राइट साइड नहीं ना होगी, इसके इक्वल नहीं रहेगी, फिर तो ये जो मैयर ऑफ ए है वो लेस या इक्वल हो जाएगी, लेस इक्वल हो जाएगी मैयर ऑफ बी के। तो यही चीज़ यहाँ कही है। उसके बाद लास्ट पार्ट है 5 के एम इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। इसका प्रूफ भी किया था कि आउटर मैयर लेबेग आउटर मैयर इज़ ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो इसका मतलब होता है देयर अकर नो चेंज, डैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई सेट ई है, उसके अंदर मैं कोई एलिमेंट वाई ऐड करवा दूँ रियल नंबर्स का, तो वो दोनों की लेबेग आउटर मैयर इक्वल ही आएगी। तो इसका प्रूफ देखें, हमारे पास इसका अल्टरनेटिवली अगर ई मेजरेबल है, अब इसके ना दो तरीके हैं, आप ये शॉर्ट वाला देख लें। अगर ई मेजरेबल है दैन ई प्लस वाई भी मेजरेबल होगा एज़ फॉलो। तो हमारे पास यहाँ से देख लें, यहाँ देखें हमारे पास मेजरेबल सेट की डेफिनेशन लिख ली, आउटर मैयर ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, दैट मीन्स के
हम अगर इसके अंदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो आपके पास एक ही जगह a माइनस वाई कर दो और सेट कंसीडर क्या करना है, a माइनस वाई इंटरसेक्शन e और प्लस ये मेजरेबल सेट की डेफिनेशन ही है सारी। उसके बाद लेबेग आउटर मेजर ऑफ a इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ a इंटरसेक्शन e प्लस वाई। देखें इन जनरल हमारे पास ये जो सारी टर्म है ना वो इसके इक्वल होती है, ठीक है, और ये सारी टर्म इस सारी टर्म के इक्वल होती है। तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं आपस में तो इन दोनों की जगह पे ये दोनों रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें e प्लस वाई क्या है, मेजरेबल सेट है, इस पर डेफिनेशन अप्लाई हो रही है मेजरेबल सेट्स की। ऑल्टरनेटिवली अगर e मेजरेबल है, अब ये बुक वाला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड, अगर ये मेजरेबल है दैन e प्लस वाई भी मेजरेबल होगा। तो इसके लिए हम कोई सबसेट ले लेते हैं r का, a जो कि है वी हैव, और ठीक है r का, और y कोई भी रियल नंबर है वी हैव। ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि किसी सेट के अंदर कोई चीज़ ऐड करवा देना तो उससे कोई चेंज नहीं आता। तो एम स्टेरिक a प्लस वाई इक्वल टू ये a प्लस वाई जो हमने सेट लिया, और e प्लस वाई तो है ही मेजरेबल सेट जिस पे हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं मेजरेबल सेट्स की। और अब देखें इन जनरल हमारे पास लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए ये है ना, जो बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशन है मेजरेबल सेट्स की। अब इसमें हमने ये ए सेट लिया है ना, तो अगर मैं a प्लस वाई ये सेट कंसिडर करूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेजरेबल सेट की ये जो है वो बनेगी इक्वालिटी, या ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो उसके लिए फिर देखें हमारे पास m स्टार a प्लस वाई इंटरसेक्शन e प्लस वाई तो है ही मेजरेबल जिस पे हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद ना, इस स्टेप के बाद ये स्टेप देखें, m स्टार a इंटरसेक्शन e दोनों में y है कॉमन, तो वो एक दफ़ा लिख दिया प्लस y करके, प्लस m स्टेरिक इसमें भी देखें इंटरसेक्शन e और y का कॉम्प्लीमेंट है या y है, इससे आपने परेशानी हो ना, y कॉम्प्लीमेंट चूँकि हमने कहा रियल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी y ही होगा। तो ये हो जाएगा फिर a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट बिकॉज होल कॉम्प्लीमेंट है और प्लस वाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस स्टेप के बाद मैं बता रही हूँ ये है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये हमारे पास सारी चीज़ किसके इक्वल है, m स्टेरिक a के इक्वल है, तो इज़ इक्वल टू, और e प्लस वाई हमारे पास ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है तो इसकी जगह पे e लिख देंगे, e कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई की जगह पे e कॉम्प्लीमेंट। सो एंड दिस इज़ इक्वल टू a। तो ये वो मेजरेबल सेट की डेफिनेशन होल्ड कर गई ना। तो ये 5 शॉर्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। आपको आ सकता है कि प्रूफ करो m का मतलब है मैयर, ठीक है, सिंपल मैयर इसको बोलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।